हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो 2011 से लेके 2020 तक एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए थे। देखिए, टाइम एंड वर्क की 3 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें मैंने 60 तक के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। आज की क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे और आज हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 2011 से लेकर 2020 तक के जितने क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने 80 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है और ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। और इन क्वेश्चंस को आप बार बार करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात, दक्षता का मतलब एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है 3:7। पहला आपको दे रखा है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 3:7। एक साथ काम करने पर वे 10 सही 1/2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है एक साथ काम करने पर। ठीक है, ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10.5 दिनों में। यानी इस तरीके से बोल सकता हूँ जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था। तो इसे 21/2 लिख सकते हैं, इतने दिनों में काम कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। देखिए, ए प्लस बी हैं, ये मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। और फिर जो शेष काम बच जाएगा वो ए कितने दिनों में करेगा। ठीक है, उसका 60% आपको बताना है। इसका 60% काम शेष बचेगा, इसका 60% ए द्वारा कितने दिन में किया जाएगा वो आपको टाइम बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा है यानी 3:7। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में या 1 घंटे में कितना काम करता है। तो 3:7 क्या है कि ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी है। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए कि एक दिन में कितने मटके फोड़ते हैं, 10 मटके। और यहाँ पे दे रखा है कि ए प्लस बी इस टोटल वर्क को 21/2 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन में 10 मटके फोड़ रहा है तो 21/2 दिन में कितना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। यानी कितना काम आ गया, 105 दिन। ठीक है, 105 दिन आ गया, यह है टोटल वर्क। अब इसने बोला है कि ए प्लस बी हैं वो 8 दिनों तक काम करते हैं, तो एफिशिएंसी तो कितनी है, 10 है। और 8 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम हो गया, 80। ठीक है, 80 मटके फोड़ दिए और बाकी टोटल मटके 105 हैं तो 80 मटके फोड़ चुके हैं। तो बाकी का बचा काम कितना हो गया, 105 माइनस 80 यानी कितना बच गया, 25 काम। लेकिन इसने क्या बोला है कि जो शेष बचे हैं उसका 60%, और 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। ठीक है, मैं जब भी परसेंटेज आएगा उसको फ्रैक्शन में लेके यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पे 25 शेष काम था, इसका 60% कितना हो गया, 3/5। तो इस काम को, ठीक है, ये काम हो गया, इस काम को कौन करेगा, ए। और ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3। ठीक है, 3 से काम करना है तो कितने दिन आ गए, यहाँ से सोल्व कर लीजिए। 3 से 3 कट गया और 5 से कट गया तो कितना डेज आ गया, 5 दिन। क्लियर है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 62 नंबर का। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 34 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम कर पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो जाती है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए। देखिए, मैं जो मेथड बताऊंगा वो आपको एग्जाम में किस तरीके से यूज करना है वही मेथड आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन आपको उस तरीके से आपको क्वेश्चन करना बताऊंगा। तो मुझे बताइए 40% कम हो जाता है तो सबसे पहले तो मुझे बताइए 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। यानी इस 2/5 का मतलब क्या है कि पहले अगर 5 आदमी थे और इसका 2 क्या है, इसका जो ऊपर वाली फ्रैक्शन होती है वो परसेंटेज को डिनोट करता है। ठीक है, अगर अपन टोटल 5 माने तो इसका 40% कितना होता है, 2। यानी अगर पहले 5 आदमी थे और 2 आदमी, यानी 40% कम हो जाता है, यानी 2 कम हो जाते हैं तो अब कितने आदमी हो गए, 3। कितने आदमी हो गए, 3। तो इस तरीके से अपन यूज करेंगे इस परसेंटेज को। तो इसने बोला है कि 40% आदमी कम हो जाते हैं। यानी अगर मैं टोटल आदमी पहले 5 मानता हूँ कि 5 आदमी थे, वो कितने दिन काम करते थे, 34 दिन काम करते थे और प्रतिदिन कितने घंटे, 9 घंटे। तो ये हो गया टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को हमें करवाना है कितने दिन में करवाना है, 51 दिन में करवाना है। कितने आदमियों से, ठीक है, 2 तो कम हो गए यानी 40% तो कम हो गया। तो अब बचे कितने आदमी, 3 आदमी। तो इन 3 आदमियों से 51 दिन में करवाना है और उससे पूछा है कि प्रत्येक दिन
उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया x घंटे वो प्रतिदिन काम करता है, तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए x का मान। तो यहाँ से देखिए 17 से काटेंगे तो 17 × 51, यहाँ से 17 × 34, तो देखिए 3 × 9 से 9 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 10, यानी उसे 10 और प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक लाइन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में। चलिए 63 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में काम कर सकते हैं। देखिए ए 6 दिन में काम कर सकता है और बी कितने दिन में काम कर सकता है 8 दिन में, और सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर लिया, यानी ए प्लस बी प्लस सी। तो एक नया व्यक्ति सी था, उसकी मदद से उसने काम कितने दिन में कंप्लीट कर लिया 3 दिन में। तो अगर 1848 रुपये इस काम के लिए दिए जाते हैं तो उसका सी का हिस्सा कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं 3 वीडियो में लगातार बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एफिशिएंसी के रेशियो में बांटना है इस रुपयों को। तो एफिशिएंसी निकालेंगे सबसे पहले, तो टोटल वर्क मानेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी इनमें बड़ा है उसका मल्टीपल देखते हैं अपन। तो 8 का मल्टीपल देखिए जो 6 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 चौका 24। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8। अब मुझे बताइए टोटल तो एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये तो 7 हो गया। तो एक की सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो इनको रुपयों को क्या करना है, एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड करना है। तो टोटल एफिशिएंसी तो कितनी है 8, और सी की निकालनी है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बच गया 2, तो 8 दिया 24 और 8 एकम 8, 231। चलिए एक किसी काम का 40%, अभी बताया था मैंने। देखिए परसेंटेज का मैं जब भी यूज लूँगा तो फ्रैक्शन में लूँगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन में करना ईजी होता है। तो फ्रैक्शन का मतलब कितना हो गया, 40% का मतलब कितना हो गया 2/5, यानी 2/5 काम को वो 12 दिन में करता है। कौन, ए। तो ए 2/5 काम को, 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। तो बताइए टोटल काम को कितने दिन में करेगा। देखिए तो 2/5 भाग को कितने दिन में करता है 12 दिन में। क्लियर है, 12 दिन में, यानी टोटल भाग को अगर काम करना है तो देखिए इसको ऊपर ले जाइए 2 से, तो देखिए 6 और 6 पंजे 30, यानी टोटल काम को वो 30 दिन में कंप्लीट करेगा। इस तरीके से अपन फाइंड करते हैं। इसी तरीके मुझे बताइए बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। 60% काम को वो 15 दिन में करता है। 60% का मतलब कितना होता है, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। तो 3/5 भाग को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, देखिए 3/5 भाग को 15 दिन में करता है। तो 3 से काट दीजिए 5 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दिन में। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ये केवल समझाने के लिए था, एग्जाम में इस तरीके से नहीं लगाना। ठीक है, आपको डायरेक्ट सोचना है। तो ए 30 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में हो गया। दोनों 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी है, साथ मिलकर काम करते हैं कितने दिन 10 दिन। और सी शेष कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। सी शेष कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है। ए बी और सी उस कार्य का 28% काम पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सी की एफिशिएंसी निकालनी है हमें सबसे पहले। तो देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकालना हमें, टोटल वर्क निकालना तो इनका एलसीएम। तो 30 का मल्टीपल देखिए जो 25 से भी डिवाइड हो, कितना आ गया 150। तो 3 पंजे 15, यहाँ से कितना आ गया 25 की 150। ठीक है, तो 5 और 6 आ गया। अब मुझे बताइए ए और बी मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो 10 दिन तक कितना काम कंप्लीट कर दिया ए प्लस बी ने। इनकी एफिशिएंसी 5:6 है, 5 और 6 हैं, तो एक दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 11 हो गया, और 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो गया 110। तो 110 काम कंप्लीट कर दिया, बचा काम कितना 40। तो इस 40 काम को ये 4 दिन में कर रहा है सी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मुझे बताइए, 40 जो 40 मटके हैं वो 4 दिन में फोड़ रहा है। तो अगर एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा, एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा 10 मटके फोड़ेगा। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10। अब इस बताना आपको पूछा है कि ए बी और सी उस कार्य का 28% कार्य पूरा करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क तो कितना है 150, और इस काम का 28% का फ्रैक्शन कितना होता है 7/25। अगर फ्रैक्शन नहीं निकालना हो तो क्या कर दीजिए, इस परसेंटेज की जगह यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो परसेंटेज आएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ से 7/25 आ गया, यानी 150 का 7/25 पर, तो ये कितना हो गया 28%। तो इस 28% को, ठीक है,
इस 28% को कौन करता है, कौन करेगा, ए बी और सी मिलकर। तो ए बी सी मिलकर इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, देखिए 5 और 6 11 और 11 10 21, तो 21 की एफिशिएंसी से काम करना है। तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से, 7 या 21, ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 25 की 150, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 2 दिन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है कम से कम समय में। देखिए 65 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए अक्स तथा वाई की समता यानी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है आपको। अक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है, 5:4। क्लियर है। एक साथ काम करते हुए वे उस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अक्स और वाई अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। वाई अकेला काम शुरू करता है और 5 दिन के बाद में छोड़ देता है। देखिए वाई अकेला काम शुरू करता है, 5 दिन तक काम करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। क्लियर है। तो शेष काम को अगर अक्स काम करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे उस काम को करने में, ये बताना है। तो मुझे बताइए एक्स और वाई की एफिशिएंसी आपको दे रखा है, जो फर्स्ट टाइप था उसी के अनुसार है। अक्स और वाई की एफिशिएंसी 5:4 दे रखी है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने मटके फोड़ेंगे, 9 मटके फोड़ेंगे। तो 9 मटके फोड़ेंगे एक दिन में, तो 10 दिन में कितने मटके फोड़ देंगे। तो टोटल वर्क कितना हो गया, देखिए टोटल वर्क कितना हो गया, तो 9 × 10 यानी कितना हो गया टोटल वर्क 90। ठीक है। अब इसने वाई ने काम किया 5 दिन तक, फिर क्या किया 5 दिन वाई ने काम किया, तो वाई की एफिशिएंसी कितनी है 4। तो 5 दिन तक 4 की एफिशिएंसी से काम किया तो कितना काम कर दिया उसने 20, तो यानी 90 मटके थे, 20 मटके फोड़ दिए, बचे कितने मटके 70। तो इन 70 मटकों को कौन फोड़ेगा, अक्स। ठीक है, तो वही तो टाइम निकालना है। तो अक्स की एफिशिएंसी 5 है, तो 70 मटकों को अगर 5 की एफिशिएंसी से फोड़ना है तो कितना टाइम लग जाएगा, 14 दिन। आंसर कितना आ गया 14 दिन। क्लियर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, 4 पुरुष, ये देखिए ये टाइप क्वेश्चन मैंने आपको 2 वीडियो में लगातार बताया, मैंने 3 वीडियो जितनी पढ़ाई हैं सब में ये क्वेश्चन जरूर आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या दे रखा है, 4 पुरुष, देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन, जैसे बोल रखा है उसी के अनुसार चलिए। 4 पुरुष हैं तो मेन मान लीजिए इनकी एफिशिएंसी, 5 वुमेन हैं, इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करती हैं, ये साथ मिलकर 15 दिनों में किसी काम को कंप्लीट कर देती है, यानी ये क्या है टोटल वर्क है। इसी काम को जब 9 पुरुष, ठीक है 9 मेन और 6 महिलाएं, 6 वुमेन जब इस काम को कंप्लीट करती हैं तो वो 10 दिन में कंप्लीट कर देती है। यानी बताइए मुझे ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, दोनों को इक्वल किया है और यहीं से इनकी एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, तो देखिए इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। क्लियर है। इनको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए यहाँ पे तो मेन देखे तो 9 दूनी 18 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कितना आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 मेन, क्योंकि यहाँ पे 18 मेन है और इधर कितना है 6 मेन, 16 मेन। ठीक है, सॉरी 12 मेन, तो 6 मेन आ गया। और यहाँ से अगर वुमेन की बात करें, देखिए मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आ गया 12 मेन प्लस 15 वुमेन इज इक्वल टू 18 मेन प्लस 12 वुमेन। आपको एग्जाम में ये स्टेप नहीं लिखना, डायरेक्ट निकालना आपको। तो यहाँ से आ गया 6 मेन और यहाँ पे कितना आ गया 3 वुमेन। तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई मुझे बताइए, मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 1:1:2, उल्टा हो जाएगा। ठीक है रेशियो, तो 1:2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो मुझे बताइए टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो इसमें किसी में भी 1:2 को रख के आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल वर्क क्या दे रखा है 4 मेन प्लस 5 वुमेन। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए, देखिए इसमें पुट कर दीजिए 4 मेन प्लस 5 वुमेन इंटू 15, तो 4 और प्लस 10 कितना हो गया 14, 14 इंटू 15, 14 इंटू 15, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब हमें पूछा है, क्या पूछा, देखिए 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं कितनी महिलाओं की सहायता से इस काम को 7 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। क्लियर है। तो मुझे बताइए टोटल वर्क तो कितना है 14 इंटू 15। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 150 और 60 210, यानी टोटल काम तो कितना है, देखिए ये तो कितना है 210। क्लियर है, 210। तो टोटल काम 210 है और इस काम को कितने दिन में करवाना है, 7 दिन में करवाना है। किन से, 4 मेन से। ठीक है, तो मेन की एफिशिएंसी तो कितनी है 1 प्लस
वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, और हमें पता नहीं है कितनी वुमेन चाहिए, वही निकालना है। तो 2 की एफिशिएंसी से अक्स मान लिया मैंने वुमेन को, ठीक है। तो 2 की एफिशिएंसी से अक्स वुमेन इतना काम करेगी, और इस काम को कितने दिन में करवाना है 7 दिन में। क्लियर है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए और अक्स का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए 7 या 21 30, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए 4 घटा देंगे तो कितना बच गया यहाँ पे 26 इक्वल टू 2 अक्स। तो अक्स की मैं इसकी अक्स का मान कितना आ गया 13। तो कितना माना गया 13, यानी कितनी महिलाओं की ज़रूरत है 13 महिलाओं की ज़रूरत है। तो आंसर आ गया 13। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताया, आपको स्टेप वाइज बताया है। इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा स्टेप बचा के कर सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट मेन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल कर, टोटल वर्क निकाल कर और डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए 67 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है। ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। देखिए ए 1/3 काम को करता है, ठीक है। 1/3 काम को अगर 15 दिन में करता है, टोटल काम को कितना दिन में करेगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया 45 दिन, ठीक है। 1/3 काम को करता है 15 दिन में, तो टोटल वर्क को 45 दिन में करेगा। बी उसी काम को 75% भाग को 18 दिन में करता है। 75% भाग का मतलब 3/4 पार्ट को, तो 3/4 भाग को वो काम करता है 18 दिन में, ठीक है। 3/4 भाग को 18 दिन में कंप्लीट करता है। तो मुझे बताइए टोटल काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से 18, देखिए 3/4 भाग को, सॉरी 3/4 भाग को 3/4 भाग को 18 दिन में करता है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा। देखिए 3 छीके 18 और 6 चौका 24, यानी 24 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। 24 दिन में कंप्लीट करेगा। इसको साइड में हटा देते हैं, ठीक है। जो हो गया 24 दिन। तो बी उस काम को 24 दिन में करता है। सी उसी काम को 36 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में करता है 36 दिन में। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में काम करेगा। ए जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा। इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे 45। तो 45 का मल्टीपल होगा। 45 का मल्टीपल होगा तो यहाँ से देखिए 45 हो गया, यहाँ पे 24 है। तो 24 से अगर डिवाइड करना है इसको कंप्लीट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 चौका 24, और यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा 8 या 24। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 पंजे 45, इस तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे 9 पंजे 45 है और यहाँ पे 24 है। 24 हैं तो यहाँ पे 3 × 24 यानी 8 से गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा 8 से, तभी तो 24 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें तो 3 छुपा हुआ है। और 8 या 24 हो जाएगा। 36 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इसका एलसीएम कितना आ गया 45 × 8, ये हो जाएगा एलसीएम। क्लियर है। कितना हो जाएगा 45 × 8। देखिए 45 से भी डिवाइड है और 24 से भी डिवाइड है, क्योंकि 24 में क्या छुपा हुआ है यहाँ पे 8 या 24 है। तो 8 मैंने मान लिया, यहाँ पे 8 से गुना कर दिया। अब 3 और चाहिए तो जो 45 में 3 छुपा हुआ है, तो 3 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 36 से डिवाइड कैसे होगा, देखिए 8 से डिवाइड है और यहाँ पे क्या चाहिए मैं 9 चौक 36 होता है। तो 9 तो यहाँ पे 9 पंजे 45 होता है, और यहाँ पे 8 में छुपा हुआ है 4, तो 9 चौक 36। तो 45 × 8 इसकी एलसीएम हो जाएगा। तो 45 से डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक की तो 8। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 45, 15 आ गई। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 चौक 36, ठीक है। तो 9 चौक 36, 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 और यहाँ पे 10, ठीक है। कितनी आ गई 10 बार डिवाइड होगा। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब इसने बोला है कि बी और सी मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 15 और 10 यानी 25। तो टोटल काम कितना 8 दिन में कितना काम कर दिया 200। कितना काम कर दिया 200। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकाले देखिए कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 320 और 8 पंजे 40, 360, ठीक है 360। तो टोटल अगर हमारे पास 360 मटके हैं, जिसमें से 200 मटके बी और सी ने फोड़ दिए, तो बचा हुआ काम कितना हो गया 160। तो 160 मटके बच गए हैं। इस काम को अगर ए से करवाना तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 8। ए की एफिशिएंसी कितनी है 8। तो कितने दिन लगेंगे 20 दिन। कितने दिन लगेंगे 20 दिन। क्लियर है। चलिए 68 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है। ए अकेला उतना दक्ष है जितना बी और सी। देखिए
ए और बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 1:1। एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है 1:1। साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 36 दिन में कर सकते हैं। और सी अकेला इस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। देखिए ए और सी इस काम को कितने दिन तक करते हैं 10 दिन तक। और बी शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है इतनी चीज़ें। तो मुझे बताइए यहाँ से 1:1 इनका एफिशिएंसी का दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ से टोटल वर्क मान लीजिए। तो 60 का मल्टीपल देखिए जो 36 से भी डिवाइड हो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 बार और यहाँ से 3 बार। तो सी की एफिशिएंसी 3 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। और यहाँ पे बताइए A/B प्लस सी। ठीक है, ए और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1:1 है। यानी अगर इनको जोड़े तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी बन रहा है। और यहाँ से अगर अपन देखें तो A प्लस बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 8। यानी A प्लस बी प्लस सी को कितने भागों में बांटा है 1:1 में बांटा है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि अगर A प्लस बी प्लस सी 8 है, इनकी एफिशिएंसी 8 है और इसको 1:1 में बांटना है तो एक की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, 1:1 यानी आधा आधा बांटना है तो एक तो कितना आएगा 4 और बी प्लस सी टोटल कितना आएगा 4। तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ से एक की एफिशिएंसी तो कितनी आ गई देखिए, एक की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई तीनों। अब मुझे बताइए यहाँ पे दे रखा है ए प्लस सी 10 दिनों तक काम करते हैं। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3 7। तो 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो गया 70। कितना काम हो गया 70। बचा हुआ काम कितना हो गया 110। अब 110 को बी की एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 110 को 1 की एफिशिएंसी से काम करना है तो कितना टाइम लगेगा 110 दिन। ये हो गया अपना आंसर। 69 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है, आपको कम से कम समय में करना है। लगभग आपसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो इन क्वेश्चन को आप जितना जल्दी हो सके उतना क्वेश्चन को जल्दी कीजिए, क्योंकि यही तरीका है आपको एग्जाम में लगाने का। देखिए 25 व्यक्ति हैं, किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो आपको टोटल वर्क दे रखा है। टोटल वर्क क्या दे रखा है, देखिए इसको क्या दे रखा है कि 25 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये 60 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। कितने दिनों में 60 दिनों में। तो ये तो हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क। फिर उसने बोला उन्होंने काम करना शुरू किया, किन्होंने 25 आदमियों ने। ठीक है, 25 आदमियों ने काम करना शुरू किया। ये 25 आदमी हैं, काम करना स्टार्ट किया यहाँ से। फिर अक्स दिन काम किया, अक्स दिनों के बाद। ठीक है, अक्स दिन काम किया और उसके बाद में 10 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं। 10 व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं तो अब व्यक्ति कितने बचे 15 व्यक्ति। 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिन में कंप्लीट होता है, ये काम 80 दिन में कंप्लीट होता है, तो अगर अक्स दिन 25 व्यक्तियों ने काम किया तो बाकी का टाइम कितना होगा 80 माइनस अक्स। यानी 15 व्यक्तियों ने कितना टाइम यूज किया 80 माइनस अक्स दिन। ठीक है, तो अक्स का मान बताना है कि वो 25 व्यक्ति, ठीक है, वो 10 व्यक्ति कितने दिन बाद में छोड़ के गए, तो वो आपको टाइम बताना है। तो ये टोटल वर्क्स है और ये टोटल वर्क्स इन्होंने ही तो किया है। देखिए 25 आदमी थे, उन्होंने अक्स दिन काम किया, ये काम हो गया। फिर कितना 10 आदमी छोड़ के चले गए, तो अब कितने बचे 15 आदमी। इन 15 आदमियों ने कितने दिन काम किए 80 माइनस अक्स दिन। ठीक है, 80 माइनस अक्स दिन, तो इतने दिन काम किया तभी तो ये टोटल काम हुआ। और इस टोटल काम को मैंने किसके बराबर कर दिया, देखिए 25 × 60, यानी ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से अक्स का मान निकाल लीजिए, वही अपना आंसर होगा। तो सोल्व कर लीजिए यहाँ से। देखिए 25 अक्स है और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15 अक्स आएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया 10 अक्स। क्लियर है। और जब इसको गुणा करेंगे 15 × 80 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 × 80, 15 × 120, ठीक है 1200। और यहाँ से 25 × 60 करेंगे तो 25 छीगी 150, यानी कितना आ गया 1500। तो 1200 और यहाँ पे 1500 हैं, तो यहाँ पे कितना बच गया 300। और 300 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 30।
तो एक लाइन में आपको क्वेश्चन को करना है। क्लियर है एग्जाम में। चलिए ये क्वेश्चंस हैं यहाँ से लेके, देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ 60-70 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ, वो क्वेश्चन थे 2018 के। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 2019 में, जो अभी 2020 में एग्ज़ाम लगा था मेंस का, वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 2019 CGL 2019 मेंस के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको क्या दे रखा है। जब भी आपके पास कुशल, दक्षता इस तरीके से दे रखो तो वो एफिशिएंसी देता है। तो 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी क्या दे रखा है कि बी ए की तुलना में है। तो अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, लेकिन जो भी आपको दे रखा है वो नीचे वाला मानते हैं अपन टोटल, तो और फिर 25% अगर अधिक बोल रखा है तो 25% का मतलब 1 हो गया, तो उससे अधिक कर देंगे। तो ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी 25% अधिक का मतलब 5 हो जाएगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी 4:5 दे रखी है। और सी बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, यानी अगर 5 है, बी अगर 5 है तो सी कितना होगा, 2 अधिक होगा, यानी 7। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 4:5:7। क्लियर है। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। फिर इसने देखिए यहाँ पे बोला ए और सी साथ में 3 दिन तक साथ मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन। और फिर सी छोड़ देता है, सी छोड़ के चला जाता है, और कौन आता है, ए और बी। ठीक है, ए और बी एक साथ शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यह आपसे पूछा है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। तो मुझे बताइए ए कितने दिन में काम कर सकता है, 15 दिन में, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। 15 × 4, यानी ए की अगर ए एक दिन में 4 मटके फोड़ता है और ये 15 दिनों तक काम करता है, तो 15 दिन में कितने मटके फोड़ देगा, टोटल 60 मटके। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। क्लियर है। अब ए प्लस सी हैं, ठीक है, ए और सी ये मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7 और 4 11। तो 11 × 3, यानी टोटल मटकों में से इसने 33 मटके तो काम में यूज में ले लिए। यहाँ पे जिसने 33 मटके तो फोड़ दिया ना, तो अब बचे कितने मटके, देखिए कितने मटके बच गए, 27 मटके। क्लियर है। तो ये 27 मटके बचे हैं, ये 27 मटके कौन फोड़ेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9। ठीक है, तो 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम कर लेंगे, 3 दिन में। कितने दिन में काम कर लेंगे, 3 दिन में। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 3 पुरुष हैं, 3 मेल 4 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। जैसे दे रखा है इनको वैसे की वैसे आपको चलना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, जबकि 2 मेन तथा 1 वुमेन इस काम को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। देखिए ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसलिए इसको इक्वल किया है। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आती है, इनको सोल्व कर दीजिए। देखिए 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 2। तो यहाँ से सोल्व कर दीजिए कि यहाँ पे तो कितना है, 4 मेन और यहाँ पे 3 मेन, यानी इधर तो आ गया मेन, और यहाँ पे 2 मेन और यहाँ पे कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 वुमेन। तो मुझे बताइए मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ से मेन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2:1। क्लियर है। यहाँ से इनका टोटल वर्क आ जाएगा, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो यहाँ से 2 और 1 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 70। क्लियर है, 70। तो इस 70 वर्क को कौन करेगा, देखिए 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। तो 7 महिलाएं हैं, 7 वुमेन है, तो 7 वुमेन है, वुमेन की एफिशिएंसी तो 1 है, वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो ये टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7। तो टोटल वर्क को 7 की एफिशिएंसी से काम करना है, तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए किसी कार्य का 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो 1/5 भाग को 4 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। क्लियर है। और बी 1/3 काम को, 33% का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3% का मतलब 1/3 काम को। तो 1/3 काम को अगर 10 दिन में करता है, तो बी अगर टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। क्लियर है। फिर उसने बोला है वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं, तो ए और बी 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं,
वो सी शेष काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो बताना है बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य का 75% कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से बताइए टोटल वक्त तो कितना हो गया, एलसीएम होगा 60, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो दोनों मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5, तो 9 पंजे 45, यानी 45 काम हो चुका है, बाकी का बचा काम कितना 15। तो ये 15 काम, देखिए यहाँ तो 45 काम हो चुका है, बाकी का बचा काम कितना 15, तो 15 काम को सी 6 दिन में कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, देखिए 15/6, तो यहाँ से 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 2.5। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो 5/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2.5। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी ये आ गई। अब इसने बोला है कि टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क कितना है 60, तो इस टोटल वर्क का 60 का 75% का मतलब 3/4, इस 3/4 ठीक है 75% काम को बी और सी, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 और 2.5, यानी कितनी हो गई 4.5। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 0, यहाँ से देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60, 15 × 45, 3 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ से 4 से 4, कितना आंसर आ गया 10 दिन। कितना आंसर आ गया 10 दिन। क्लियर है। चौथा नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता का अनुपात, कार्य कुशलता का मतलब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या दे रखा है आपको, एफिशिएंसी का रेशियो ए रेशियो बी का क्या दे रखा है 7:5। क्लियर है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 17.5 दिन में, तो यानी ए प्लस बी हैं वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं 17.5 दिन में, यानी 35/2 दिनों में। अकेले ए उसी कार्य का 60% कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी इसे कितने दिन में कर सकते हैं इतने दिन में। इनकी एफिशिएंसी दे रखा है, तो टोटल वक्त तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी कितना हो गया 12, तो 12 की एफिशिएंसी से 35/2 दिन, इतने दिन काम करते हैं, तो ये टोटल वर्क आ गया। अब इसी काम को ए उसी एक साथ 60%, देखिए टोटल वर्क है, ये क्या है टोटल वर्क। इस टोटल वर्क का ठीक है, टोटल वर्क का 60% को करना है, 60% का मतलब कितना हो गया 3/5, तो 60% का मतलब 3/5। इस काम को कौन करेगा ए, ठीक है। अगर ए से काम करवाना है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, ए की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो इस तरीके से करना है। तो सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 7 पंजे 35, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 बार, तो आंसर कितना आ गया 18 दिन। कितना आ गया 18 दिन। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, आपको 2-3 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए 5 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, 2 मेन 7 वुमेन, ठीक है, 28 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। जबकि 6 मेन प्लस 16 वुमेन इसी काम को 11 दिन में कंप्लीट करती हैं, ठीक है। तो बताना है कि 5 मेन प्लस 4 वुमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालना है, तो इनको गुना करके एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आया 11 × 66, देखिए यहाँ पे 66 आ रहा है, 66 मेन, और यहाँ पे कितना आएगा 28 दूना 56 मेन, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए यहाँ पे तो कितना आ रहा है 66 और यहाँ पे 56, यानी 10 मेन आ गया इधर। तो यहाँ पे 28 × 7, 28 × 7 को गुना करेंगे तो कितना आ गया, देखिए 7 से गुना करेंगे, 7 8 56, तो यहाँ पे 5 और 7 दूनी 14 और 5, ठीक है 198 वुमेन। और इधर कितनी आ रही है 11 × 16, 16 को 11 से गुना करेंगे तो 160, और इसमें 16 और जोड़ेंगे तो 176, सॉरी ठीक है यहाँ पे 196 आएगा, ठीक है यहाँ पे कितना आएगा 196, ठीक है 7 8 56 होता है ना 196, और इधर कितना आ गया 176 वुमेन। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना आ गया कि 10 मेन इज इक्वल टू 20 वुमेन, यानी मेन और वुमेन इनका रेशियो कितना आ गया 2:1। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 2:1। तो जब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो यहाँ से अपन टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। क्लियर है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा मुझे बताइए, टोटल वर्क कितना आ गया, देखिए 2 मेन और वुमेन की एफिशिएंसी पुट कर देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 बन गया, और यहाँ पे 7, तो 7 4 11, ठीक है। तो 11 × 28 ये हो गई इनकी एफिशिएंसी टोटल वर्क। तो
तो 11 इंटू 28 का टोटल वर्क हो गया। इस काम को करवाना है किन से, 5 मेन और 4 वुमेन से। तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया 10 प्लस 4 यानी 14 की एफिशिएंसी से। तो इसको काम करवाना तो कितना दिन आ गया, देखिए 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार आएगा, और यहाँ पे कितना आंसर आ गया 22 दिन। कितना आंसर आ गया 22 दिन। चलिए 6 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक किसी कार्य की 1/3 भाग को, देखिए वापस वही क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। तो एक किसी काम को 1/3 काम को यानी टोटल काम को 90 दिन में करेगा। बी उसी काम के 2/5 भाग को कभी परसेंटेज में दे देगा तो कभी भाग में दे देगा, ठीक है, फ्रैक्शन में दे देगा। तो आपको हमेशा फ्रैक्शन में लेके चलना, अगर परसेंटेज भी दे रखा है तो उसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2/5 भाग को 24 दिन में करता है, तो कितने दिन में कर लेगा कंप्लीट को, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 12 और 12 पंजे 60। तो इस काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। फिर बोला है 20 दिन तक एक साथ मिलकर वे काम करते हैं, ए और बी 20 दिन तक एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं। सी शेष कार्य को, ठीक है, सी है, शेष कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा। 9 का मल्टीपल देखिए, 90 का मल्टीपल देखिए तो कितना आ जाएगा 180। तो 9 दूनी 18 और यहाँ पे कितना आ गया 36 18। तो ए और बी मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 3, तो 5 की एफिशिएंसी से 20 दिन तक कितना हो गया 100। बाकी का बचा काम कितना 80 काम को 8 दिन में कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। ठीक है, देखिए 8 दिन में वो 80 मटके फोड़ रहा है, तो एक दिन में कितने फोड़ेगा 10, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। क्लियर है। अब इस टोटल वर्क को अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर करना है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 15। तो 15 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क 180 है, इसको काम को करवाना है तो कितने दिन आ गए 12 दिन। कितने आ गए 12 दिन। क्लियर है। चलिए 7 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग ए कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में और सी इस काम को 54 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने तीनों ने मिलकर साथ काम किया, ठीक है, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक तरीका बहुत ही अलग है, जिसको बड़ा मेथड करेंगे, क्योंकि वो बड़ा मेथड होगा क्योंकि पहले उसमें बी में करेंगे और सी में करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, बहुत ही ईजी तरीका बताया था, वो आपको देखिए आज की क्लास में वो बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपन टोटल वर्क मानेंगे, यहाँ पे 18, 36 और 54, यानी 54 का मल्टीपल देखना आपको। तो 18 से अगर डिवाइड करना 18 54, 18 से तो कंप्लीट जा रहा है। 36 से अगर डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए और, देखिए यहाँ पे 2 से 18 दूना 36 और यहाँ पे 3 बार जा रहा है, यानी 2 और होना चाहिए। ठीक है, अगर 36 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 2 और 2 और होना चाहिए, अब हो जाएगा ना। ठीक है, 18 से डिवाइड होगा 36 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बताइए 3 बार जा रहा है, 6 बार हो गया। 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 एफिशिएंसी आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखिए 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो नीचे तो कितना आएगा 36 2 और ऊपर कितना आ गया 3। क्लियर है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे एफिशिएंसी, 54 इंटू 2 है टोटल और इसको 36 से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 18 दूना 36 और 18 3 54, तो 2 से तो 2 कट गया, तो 3 आ गई इसकी एफिशिएंसी। कितनी आ गई 3। क्लियर है। इस तरीके से निकालते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है तो इस तरीके से आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। 54 से अगर एफिशिएंसी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। अब मुझे बताइए इसने क्या बोला है कि अगर, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी और सी काम पूरा होने के पहले, यानी अगर टोटल काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसने तो 5 दिन पहले छोड़ दिया। ए प्लस बी जब काम खत्म होने वाला था तो उसके 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। कौन छोड़ के चला गया, बी। तो बी छोड़ के चला गया 5 दिन पहले और सी छोड़ के चला गया 10 दिन पहले। इस तरीके से आपको बोला है, लेकिन आपको इसकी कोई यूज़ नहीं करना, आपको डायरेक्ट तरीका आपको बताया गया है। ठीक है, डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया था, इसका कोई यूज़ नहीं लेना अपन को। देखिए इसका यूज़ कुछ भी लेना नहीं है। इसको कैसे करना है, सबसे पहले मुझे बताइए कि बी है वो छोड़ के जा रहा है कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। तो उसको इसे बोलिए
कि आप 5 दिन और काम कर लीजिए, ठीक है। तो 5 दिन उससे और रोक के रखना है अपन को, ठीक है। और फिर टोटल ए, बी और सी से काम करवा लेंगे, ठीक है। तो बी है वो 5 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो टोटल काम तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 54 का डबल कितना हो जाएगा, 108। तो 108 वर्क था, 108 मटके थे। बी से अपने हम बोला कि ठीक है आप 5 दिन पहले छोड़ के जा रहे हो, 5 दिन रुको। तो 5 दिन उसके रोकने के लिए कितने मटके की जरूरत पड़ेगी अपन को, तो 5 दिन में कितने मटके फोड़ देगा, कौन, बी। तो यहाँ पे 15, ठीक है। तो उसको रोक के रख लिया बी को। फिर सी है, सी कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 10 दिन पहले, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो ये सी की एफिशिएंसी 2 है और 10 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो इसको कितने मटके फोड़ने पड़ेंगे और, तो सी की एफिशिएंसी 2 है और 10 दिन होगा तो 20, ठीक है। तो ये टोटल वर्क में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो टोटल वर्क में ऐड किया तो 8 5 13 और यहाँ पे कितना आ गया, 2 3 4 143, क्लियर है। तो अब कितने हो गए, 143। यानी पहले जो छोड़ के जा रहे थे ए, बी और सी और हैं, ये साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब जो छोड़ के जा रहे थे उनको सबको रोक लिया, तो अब भी कौन काम करेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये अब टोटल काम तो कितना हो गया, 143। और इस काम को कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। टोटल काम को कौन कर रहा है अब, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, देखिए 6 3 9 2 11। तो 11 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क कितने दिन में हो गया, 13 दिन में। कितने दिन में हो गया, 13 दिन में। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखिए 8 नंबर का आपको क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में। बी और सी एक साथ इसे 30 दिन तक कर सकते हैं, कौन, बी और सी इसे 30 दिनों में कर सकते हैं यदि सी की तुलना में ए का 2 गुना कार्यकुशल है। अगर सी की तुलना में ए, ठीक है, अगर ये 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मुझे बताइए यहाँ से टोटल वक्त तो कितना हो जाएगा, 30 का मल्टीपल देखिए, तो यहाँ पे 3 चीज़ें 18, यहाँ पे आ गया इसकी एफिशिएंसी 10, ठीक है। इससे कम होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए 30 का मल्टीपल देखिए तो कितना आ जाएगा, 60 और 90 90 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 90। तो 18 पंजे 90 और यहाँ से कितना आ गया, 3। तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी 5 है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। और आपको कितनी दे रखी है, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 2:1। तो आप इसी रेशियो में मान सकते हैं एफिशिएंसी। अब मुझे बताइए यहाँ पे देखिए सोचने का है, यहाँ पे ए और सी की एफिशिएंसी 2:1 दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे 2 मानता हूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। फिर तो ये 3 हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पे देखिए मैं एक तरीके से मानता हूँ, अगर मैं 1 को 2 मानता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पे अगर 3 है तो देखिए यहाँ तो टोटल 3 ही है, तो इसका तो कुछ हो ही नहीं होगा। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं इसका डबल मानता हूँ, क्या मानता हूँ, इसका डबल, ठीक है। अगर मैं 1 को 4 मानता हूँ, 1 को क्या मानता हूँ मैं, 4, एक की एफिशिएंसी अगर 4 मानता हूँ तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। यहाँ पे अगर 1 है तो बताइए सी की कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से होगा। तो इसका रेशियो भी क्या हो गया, 2:1 में ही है। देखिए ए कितने हैं, 4, तो सी कितना है, 2, यानी 2:1 में ही है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 1 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 4:1:2। अब इसने बोला है कि टोटल काम को 90 है। इस टोटल काम को अगर बी काम करे तो बी की एफिशिएंसी तो 1 है, तो 1 की एफिशिएंसी कितना टाइम लगेगा, 9 दिन, सॉरी 90 दिन। कितना टाइम लगेगा, 90 दिन। चलिए लास्ट 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए और बी साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। ए अकेले उसे 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ए उसे 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 18 और 12 का आपको एलसीएम लेना है, तो कितना आ गया, 72, 6 बार, और यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ये यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका 36 भी ले सकते हो। कितना आ गया, 36। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2।
तो ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। तो बी को अगर काम करना है 36 को, तो ए की एफिशिएंसी अगर बी काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, 36 दिन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपनी वीडियो का, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर, ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए बी से तिगुनी एफिशिएंसी है, 3 गुना एफिशिएंसी है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए और बी की एफिशिएंसी 3:1 है, तो टोटल वर्क तो कितना हो गया, ठीक है, ए और बी मिलकर कितने हो गए, 4, तो 18 चौक 72, टोटल वर्क कितना हो गया, 72। और अगर बी उसे काम करना चाहता है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की एफिशिएंसी से काम करना चाहिए तो कितना लगेगा, 72 दिन। तो कितना लगेगा, 72 दिन। ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराए हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल मेंस के। तो यहाँ से लगभग मैं 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।